मेरा नाम मुदिता शर्मा है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में मुझे 381वीं रैंक प्राप्त हुई है। यूपीएससी क्यों करना है? मेडिकल फील्ड के बाद ये एक बहुत बड़ा स्विच था ये प्रोफेशन का। तो ये कोई एक ही फैक्टर से ये डिसीजन नहीं लिया गया था। दिस वाज अ मल्टी फैक्टोरियल डिसीजन, क्योंकि कई सारा मेरा जो विजन का एक अप्रोच था वो केवल मेडिकल में रह के पूरा नहीं हो पाता। दिस इज व्हाई आई वांटेड टू बी इन सिविल सर्विसेज। मेरी फैमिली में कोई भी मेरी जो सबसे बड़ी वाली दीदी है उन्होंने डेंटल में किया। उससे पहले हमारी कोई फैमिली में कोई डॉक्टर भी नहीं था एंड सिविल सर्वेंट तो कोई नहीं है। आई एम जस्ट होपिंग आई विल गेट आईआरएस। हिंदी साहित्य बिकॉज मैं अपनी कॉलेज में लिटरेरी सेक्रेटरी थी, तो मेरा एक कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन था लिटरेचर को लेके। और मेरी स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम में हुई है सिंस माय चाइल्डहुड। तो हिंदी पे एक अच्छी ग्रिप थी, सो आई वांटेड टू डू दैट विद। माय फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी साहित्य, बिकॉज पोएम्स होती है उसमें, तो आई लव पोएम्स। My family was very supportive, unconditional support I would say. Friends, I had good friends, and मेरी college friends जो है, मेरी best friend Mega, my senior boss, and everyone. I had good people to support me. Setbacks, I'm quite an emotional person, तो emotional intelligence नहीं है, तो I just break down very frequently. तो anxiety, depression I have suffered. Still, I'm so active on social media, especially on WhatsApp and Twitter. So I use them frequently throughout my journey as well. Handwritten. I'm an old school girl. Yes, it has become difficult nowadays. UPSC is taking CSAT seriously, and we must take UPSC seriously. Distractions, I would say, because we are in an age where we have good friends, relationships are there, family backgrounds, if the pressure of marriage is there. But my family supported me, my friends supported me. That's why I have come out of this. मेन एग्जाम इंटरव्यू प्रीति सुदन मैम वाज माय चेयरपर्सन। तो शी इज़ वेरी प्रिटी। तो जाते ही तो एक्चुअली शी इज़ वेरी प्रिटी, तो जाते ही तो वो वही एकदम फनी नोट पे, अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे आ गए। तो माई इंटरव्यू स्टार्टेड विद दैट फनी नोट। और फिर लास्ट में, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग शी हैज़ बीन हेल्थ सेक्रेटरी, तो शुरू का इंटरव्यू 8-10 मिनट पूरा मेडिकल साइंस पे चला था। तो द वेरी 10th मिनट शी सैड कि यू हैव डन वेरी वेल गर्ल, यू हैव रेड वेरी वेल, वेरी गुड। तो आई थॉट दिस हैज़ गॉन वेल। The policy things, you can't make policies in medical field na. You can do just groundwork. Actually, I am into poetries. I would like to recite poetry. So poetry recitation was my hobby in my def as well, and mandal art. So both were my real hobbies that I put in my def. There is a poem by Ramdhari Singh Dinkar, and I would dedicate this poem to all the aspirants who are still struggling to clear this exam. तो ऐसा होता है, हिंदी में कहते हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मीन्स कि सम डे लक विल कम इन योर फेवर। सो द लाइन स्टार्ट विद दिस: वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। UPSC is not end of the life. This journey has taught you a lot. Utilize that learning in your life and keep shining. First you have to have good content. Otherwise, you won't be able to write good answers. So first collect your content and then start answer writing with just one answer, one sheet a day. And then you can go through 5-6 questions, then on 20 questions.
माय मैसेज टू एस्पिरेंट्स इज कि हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है अप्स डाउन आएंगे आते रहेंगे, लाइफ ऐसे ही चलती है चलती रहेगी, बट खुद में आपको अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए और अपने पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। और सोसाइटी को मैं ये कहूँगी कि जिन बच्चों में कैपेबिलिटी होती है उन्हें तो करने ही दे, जिनमें नहीं होती है उनको सपोर्ट करें और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनना चाहिए, सोसाइटी को एक सपोर्टिव पिलर बनना चाहिए। थैंक यू।